अजाक्स संघ ने हायर सेकेंडरी स्कूलों में हुई 107 पदों पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती को निरस्त करने की उठाई मांग, धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस पर गुरुद्वारे में किया गया कीर्तन पाठ, गुरु के अटूट लंगर का भी हुआ आयोजन। पोला ग्राउंड में जिला स्तरीय विजयश्री ट्रॉफी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, जिले भर से आए खिलाड़ियों ने किया अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन। और यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, बैठक लेकर आगामी कार्यक्रमों पर की चर्चा, पदाधिकारियों का किया सम्मान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स के बैनर तले आज विभिन्न संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए विगत दिनों जिले के हायर सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर लैब के 107 पदों पर की गई भर्ती को निरस्त करने की मांग की। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि हायर सेकेंडरी स्कूलों में की गई 107 पदों पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, जिसका अजाक्स संघ विरोध करता है और मांग करता है कि शीघ्र इन भर्तियों को निरस्त किया जावे। बंद करो, भर्तियों में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 107 पदों पे हुई भर्तियां निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। 107 पदों में हुई भर्तियां निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भर्तियों में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से भर्तियों में घोटाला चल रहा है आप सभी वाकिफ है। छिंदवाड़ा में भी वैसे ही अभी हायर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर संचालन के लिए 107 पदों में भर्तियां निकली थी। 4 अधिकारियों की उसमें कमेटी बनी है, लेकिन हुआ क्या, भर्तियां निकली किसी को पता नहीं, और निकलने के बाद भी बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किए वो धड़ाधड़ भर्तियाँ हो गई। अब हम लोग इसमें सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिरकार शासन प्रशासन ये गुपचुप भर्तियां कब तक जारी रखेगी। अभी तक तो हमने प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं को सुना था, बड़े बड़े मंत्रियों को सुना था, अब यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी इसमें संलिप्त है। हम यहाँ मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे मसलों में तत्काल कार्रवाई करें और 107 पदों की जो भर्तियाँ हुई है उनको तत्काल निरस्त करें। अगर ये नहीं करते हैं तो हम जिला स्तर पर हजारों की संख्या में आंदोलन करेंगे और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। अजाक्स संगठन के तत्वाधान में छिंदवाड़ा आज का यहाँ धरना प्रदर्शन, जहाँ पे बीटीआई कार्यालय के बाजू में रखा गया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा विगत साल पहले हायर सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर लैब के 107 पद जो खाली थे वो बिना रोस्टर के भर दिया गया है, जो कि गैर कानूनी है। ये तानाशाही है, ये जिला प्रशासन की, जिला शिक्षा अधिकारी की तानाशाही है। और जहां समाज के अंतिम व्यक्ति SC ST जो कि आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, उसका कोई पालन नहीं किया गया है। यह देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और बगैर रोस्टर के पालन हुए जो फर्जी 107 पद में नियुक्तियाँ की गई है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जितनी 107 जो पद नियुक्तियाँ की गई है उसको बर्खास्त करें और नए नियम कानून का पालन करते हुए, रोस्टर का पालन करते हुए नई भर्तियां इसमें कराई जाए। अन्यथा आने वाले समय में सभी सामाजिक संगठन जय भीम सेना उग्र आंदोलन करेंगी। इसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। बिना रोस्टर के पालन किए हुए 107 पद गुपचुप तरीके से भर लिए, जबकि इस पर बाकायदा रोस्टर का पालन होना चाहिए, रोस्टर बनना चाहिए, रोस्टर का अनुमोदन होना चाहिए। लेकिन अनुमोदन तक रोस्टर तक नहीं बना, जबकि अनुमोदन के लिए रोस्टर जब बनता है तो 4 लोग कमेटी में हैं। इस पे हायर सेकेंडरी लेवल पर एक लैब बना हुआ है, उसमें 2 पद बिना रोस्टर के पालन की, जबकि ऐसा कभी विज्ञापन ऐसा निकलता नहीं, एक ही विज्ञापन निकलता है। कितने पद स्वीकृत है, कितने ST के हैं, कितने SC के, कितने पिछड़ा वर्ग के, कितने के सामान्य हैं और कितने EWS के हैं। ये विधिवत विज्ञापन जारी होता है, लेकिन विज्ञापन जारी का नहीं किया गया। स्टेशन रोड स्थित बड़े गुरुद्वारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुर्जर कौर एवं 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया गया।
गौरतलब है कि गुरु गोविंद सिंह के बेटों पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया था। इसके बजाय उन्होंने शहादत को चुना और अपने देश धर्म की रक्षा की। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता और बलिदान को याद करते हुए गुरुद्वारे में छिंदवाड़ा संगत के द्वारा कीर्तन पाठ किया गया। वहीं अरदास दीवान समाप्ति के उपरांत वेदी परिवार के द्वारा गुरु के लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। अखर वादा घाटा पुरख को माफ करने सर्वते कारज रास करने से ही प्यारे में। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की सबसे घन को बनो है। गुरु की प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज छिंदवाड़े की समूह साध संगत साहिब कमाल धन गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज और उनके 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, उनकी माता माता गुजर कौर, जिन्होंने देश कौम की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व वारा, आज उनका शहीदी पर्व छिंदवाड़े की समूह साध संगत बड़े उत्साह से, बड़े शौर्य से मना रही है। एक मुसलमान कवि अल्लाह यार खां जोगी धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की सिफत में अपने बोल लिखता है, कहता ना कहूँ मैं तब की, ना कहूँ मैं जब की, बात कहूँ मैं अब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। अल्लाह यार खां जोगी के एक कवि में एक बोल है, कविता में उसने अपने एक बोल कहे, मुसलमान कवि होया अल्लाह यार खां जोगी। साहिबजादों की सिफत में एक बहुत प्यारे बोल बोलता है। आज चमकौर साहब जब जाओ तो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जहाँ पर चमकौर की युद्ध में शहीद हुए, वहाँ बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह सरहंद की नींव में चुनवाए गए। उनकी याद में, उनके प्यार में अल्लाह यार खां जोगी कहता है, अगर एक हिंद में कोई तीर्थ है यात्रा के लिए, अगर एक हिंद में कोई तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जा खुदा के लिए। ऐसे महान सुरमों की शहादत को हम नमन करते हैं, जिन्होंने अपने देश कौम की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व वार दिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए चांदनी चौक में अपना शीश का बलिदान दिया और हमारी सरदारी को कायम रखा, देश कौम की रक्षा की, तो उनके महान सुरमों को शहीदी शुक्र मनाते हुए छिंदवाड़े की समूह संगत शहीदों को नमन करती है। कोटान कोटान शुक्राना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा। 26 दिसंबर को स्थानीय पोलो ग्राउंड में मिस्टर छिंदवाड़ा विजयश्री ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के सभी बॉडी बिल्डिंग खिलाड़ी और मेंस फिजिक के खिलाड़ी शामिल हुए और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का आयोजन जिला बॉडी बिल्डिंग एवं मेंस फिजिक्स संगठन के तत्वाधान में किया गया। इस स्पर्धा का आयोजन अजय सनकत एवं नीरज सनकत के द्वारा उनके पिता स्वर्गीय विजय सनकत की स्मृति में किया गया था। स्पर्धा में 31,000 रुपए कैश प्राइज रखा गया था।
हमारे द्वारा संकट परिवार के गौरव श्री विजय संकट जी, इनके कल जन्मदिन के अवसर पर जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का एक भव्य आयोजन किया गया, जिसका सारा तत्वाधान जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन छिंदवाड़ा का था। हमारे पिता की हमेशा ये इच्छा थी कि कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग और इस प्रकार से जो मैदान से जुड़े हुए कार्यक्रम ये होते रहें और सभी खिलाड़ी इसमें मोटिवेट हों और अपने स्वास्थ्य का सभी ध्यान रखें। उन्हीं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विगत में 2-3 वर्षों से उनके देव लोक गमन होने के पश्चात 2-3 वर्षों से मैं प्रयासरत था कि ऐसा उनके लिए कुछ कर सकूं। और इसी बीच हमें हमारी माताजी आदरणीय उमा विजय संकट जी से प्रेरणा प्राप्त हुई कि बेटा डैडी के लिए ये कार्यक्रम करना है, और उनके प्रेरणा से प्रेरित होकर हमने उनके जन्मदिन को एक खेल महोत्सव के रूप में मनाने की संकल्प लिया, जिसमें हमारे रविकांत अहरवार जी जो छिंदवाड़ा के गौरव हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, उसके सचिव श्री विक्रांत अहरवार जी और जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के समस्त जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग, हमारे पत्रकार साथी, हमारे जितने भी मीडिया में हमको जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को लाया, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस कार्यक्रम को दूर दूर तक पहुंचाने में हमें योगदान दिया। हम संकट परिवार की ओर से एवं जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से ऐसे सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का, सभी हमारे साथियों का, हमारे डेकोरेशन वाले साथी, हमारे जो बैकग्राउंड में हमारे साथ रहते हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं हो पाता। मैं उन सभी का संकट परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, और आप लोग का साथ हमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम अगले वर्ष इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश स्तर पर 3 दिवसीय करेंगे। धन्यवाद। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। यहां उन्होंने समाज की बैठक लेकर आगामी दिनों में होने वाले अधिवेशन को लेकर समाज बंधुओं से चर्चा की। आगामी 18 फरवरी 2024 को भोपाल में होने वाले यादव समाज के अधिवेशन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा से यादव समाज के लोग इस अधिवेशन में शामिल हो। इस दौरान उन्होंने समाज के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए गमछा ओढ़ाकर सम्मानित किया। बैठक में बड़ी संख्या में यादव समाज के सदस्य व महिलाएं उपस्थित रही। और हमारे सुनो, और हमारा हक हमें दो। तो अब ये जो कार्यकाल चला ना, तो हम शिवराज जी ने हमारी मीटिंग कर पाए, उन्हें कमलनाथ जी कर पाए।
कि दादा मीटिंग में आना है। मैंने बेटा हम नहीं आ पाए क्योंकि अंजना यादव सह सचिव, बधाई। श्रीमती बबीता बलराज यादव सचिव, हमारे बीच में कल्पना यादव जी उपस्थित नहीं हो सकी, चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी चुनाव में। तो जामुन विधानसभा अध्यक्ष के लिए रमेश यादव जी को समाज की यहाँ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदीश यादव जी ने संबोधित किया। 18 फरवरी 2024 को भोपाल में होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई थी। यहाँ पे हमने समाज के सभी लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें यह निश्चय किया गया कि लगभग 10,000 की संख्या में यादव समाज भोपाल पहुँचेगा और राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना सहयोग देगा और सरकार से, देश की सरकार से अपने हिस्सेदारी की मांग करेगा। इसमें ओबीसी वर्ग के लोग भी शामिल होंगे और सभी राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए यहाँ से एक बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा से हम कूच करेंगे भोपाल। उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने आज शैक्षणिक गतिविधि के अंतर्गत कोतवाली थाने का भ्रमण कर पुलिस के कार्य व कार्यवाही से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों को कोतवाली थाने में पदस्थ उप निरीक्षक नारायण सिंह बघेल द्वारा थाने की समस्त कार्यवाहियों से अवगत कराया गया। साथ ही मालखाना, शस्त्र गृह, बंदी गृह, निरीक्षक कक्ष इत्यादि का निरीक्षण कराकर थाने में पहुंचे प्रार्थियों व पुलिस कंप्लेंट जैसे विषयों की जानकारी दी गई। उसके किसी भी तरह से उसे हानि हो सकती है तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में उसका नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर उसका निर्धारण पुलिस नहीं कर पाती, तो उसका फायदा हमें न्यायालय में मिलता है। बहुत से मामले ऐसे हो गए, जैसे एक माँ ने एक बच्चे को बचाने के लिए किसी आदमी को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो बड़ी इस आधार पर कि न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि एक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करने का अधिकार था। वो व्यक्ति उस पर जानबूझकर अटैक कर रहा था, यदि वो उसको नहीं बचाती तो उसको और उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो वो यदि उससे करेंगे तो उनका भी यही था कि भाई यदि ज़्यादा फाइन होगा तो लोग अवेयर होंगे कि चीज़ों, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, स्टूडेंट वर्ग हो या फिर जॉब वाला हो, व्यापार वाला। तो लोग देखो क्या होता है, लोग एक को देख के एक सीखते हैं। यदि जैसे तुम्हारे स्कूल में ही, आपके स्कूल में 10 लोग आ रहे हैं, 10 में से 9 हेलमेट लगा के आएंगे तो एक को शर्म आएगी आती, 9 लोग अच्छे हैं, मैं कैसे नहीं, और एक लगाएगा तो एक पर सब। लेकिन खुदा ना खास्ता जिस दिन वो गिरेगा, तुम गिरोगे, वो बच जाएगा और तुम नहीं बचोगे, या तुम्हें ग्रीवियस इंजरी आएगी, तुम्हें तुम लग गया तो लड़का सीखी। तो ये सब चीज़ें जितनी भी होती हैं, पुलिस बेवजह परेशान करने के लिए नहीं होती, किसी को बेवजह परेशान करना, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, आप लोगों के परिवार सुरक्षित रहे, जिस आशय से पुलिस कार्रवाई करती है। हालांकि लिंक से हट के बता रहा हूँ। प्राचार्य श्री अवधूत कॉलेज जी के जो महोदय हैं, उनके निर्देशानुसार बच्चों को, व्यावसायिक शिक्षा के बच्चों को कोतवाली थाना में लाया गया, उनको विजिट करवाया गया। विजिट में बघेल सर द्वारा बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस से संबंधित मालखाना, संपत्ति और जब्ती कैसे की जाती है, चालान कैसे बनाए जाते हैं और एफआईआर के बारे में, और जितनी भी रिपोर्ट्स पुलिस थाने से संबंधित चीज़ें होती है वो सारे के बारे में अवगत कराया गया है। बच्चों को बहुत ही फ्रैंकली रूप से बच्चों से उन्होंने बातें की और बच्चों की जो क्वेरीज है उनको भी उन्होंने रिजॉल्व किया। बच्चे बहुत ही खुश हुए इस विजिट को लेकर और उनको उनमें संतुष्टि भी दिखी। जी, आपका नाम? मेरा नाम विशाल सुपटकर है। शिक्षक कॉलोनी में त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा का समापन हवन भंडारे के साथ हुआ। 9 दिवसीय देवी भागवत कथा में पूज्य अंकुश कृष्ण महाराज के द्वारा कथा प्रवचन किए गए, जिसमें भगवान के विभिन्न युगों में अवतारों का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव, राधा कृष्ण रास उत्सव, श्री कृष्ण द्वारा मां जगदम्बा से पुत्र प्राप्ति का वरदान, महिषासुर वध, शिव गौरी विवाह, प्राणायाम का धार्मिक महत्व, समस्त पावन नदियों का मां जगदम्बा के नाम पर नामकरण, शुंभ निशुंभ वध हेतु महाकाली का प्राकट्य, महिषासुर वध आदि की मनोहरी झांकियों के सजीव चित्रण के साथ प्रदर्शित किया एवं त्रिशक्ति मंच के द्वारा सामूहिक सुहागले का आयोजन किया गया। संस्थापिका श्रीमती शरद मुकेश मिश्रा ने बताया, त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच द्वारा देवी भागवत कथा का आयोजन जनहित व जन कल्याण हेतु कराया गया। त्रिशक्ति मंच की संरक्षक अनीता तिवारी, नीरजा बाजपेयी, संस्थापिका श्रीमती शरद मुकेश मिश्रा एवं समस्त त्रिशक्ति मंच की पदाधिकारियों ने भव्य सफल आयोजन हेतु महाराज श्री एवं समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।
होते हैं। आज हम लोगों ने इन 9 दिनों में देवी की बहुत बड़ी व्याख्या सुनी उनके चरित्रों की, और अगर हम उनके चरित्रों को अगर कुछ प्रतिशत भी अपने अंदर ले सके तो हम लोग किसी देवी से बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन मैं इनकी सोच को प्रणाम करती हूँ, इनकी सोच को नमन करती हूँ कि वो ऐसी सोच रखती हैं जहाँ हमारे सनातन को प्राथमिकता मिलती है। आज हम लोगों का रुझान, हम लोगों का इंटरेस्ट किटीज, घूमना, फैशन, ये बहुत अच्छी चीजें होनी चाहिए ये, लेकिन यदि इस बीच भी यदि हमारी शरद भाभी ने ये सोचा है कि हमें देवी भागवत करवाना है, तो ये बुद्धि उनको जगत जननी जगदम्बे माँ ने भी दी है। ये बहुत बड़ा काम है और इससे दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के वीतराग भवन में चल रहे श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के द्वितीय दिवस 26 दिसंबर को अहिंसा स्थली गोलगंज में दिल्ली से पधारे अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक संजीव जैन की सुंदर भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या का सफल संचालन पीयूष शास्त्री, जयपुर एवं फेडरेशन के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने किया। कार्यक्रम में सकल जैन समाज सहित श्री दिगंबर जैन मुमुक्ष मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, बाबाजी परिवार सहित नगर के गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए। इस जग से मैं संजीव जी से निवेदन करूंगा सकल जैन समाज छिंदवाड़ा की ओर से कि अपने श्रीमुख से, अपनी मधुर वाणी से, जिन शासन के मंगल गीत से इस अहिंसा स्थली छिंदवाड़ा को गुंजायमान करें। आप अनुमोदना कर सकते हैं। हमको मिला तुमने बतलाया स्वयं का नाम, इसीलिए प्रभु ने हाथों में हाथ, इसीलिए प्रभु के हाथ, इसीलिए प्रभु के तुमने हाथों और कोई ना दे सकता है, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का ही नहीं। और निश्चित एक दिन वो भव का अंत करेंगे, निश्चित ही एक दिन वो भव का अंत करेंगे। इस काल में सदा संत रहेंगे, इस काल में सदा कुंद कुंद मुनि के चरणों में वंदन बारंबार, समय सार समय सार समय सार समय सार समय सार। फेडरेशन और बाबाजी परिवार की ओर से भाई संजीव जी का हृदय से आभार आभार आभार। इतनी सुंदर सभा, साधर्मियों की, आत्मार्थियों की, भावी परमात्माओं की ऐसी सुंदर सभा मेरे को यहाँ देखने को मिली। और जो कुछ भी यहाँ तत्व ज्ञान का जो
वर्षा हो रही है उसमें मैंने भी स्नान किया और आज भक्ति के माध्यम से सभी लोगों ने भी लाभ लिया। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक पल है, एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं कभी भी इस पल को नहीं भुला पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में हमारे अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित इसमें कार्यक्रम हुआ है आध्यात्मिक भजन संध्या का, और जिसके हमारे मुख्य वक्ता कह लें भजन गायक आदरणीय संजीव जी जैन, उस्मानपुरा दिल्ली। आपने सुना होगा अंतर्ध्वनि करके, उसमें भाई साहब के इतने सुंदर भजन हैं। आज विशेष रूप से उन्होंने जो स्वयं में भी सब जगत का काम हो रहा है उसकी प्रस्तुति दी। छिंदवाड़ा सकल जैन समाज के हजारों श्रावक श्राविकाओं ने यहाँ पर उसका लाभ लिया। विशेष रूप से हमारे यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान आदरणीय बाबा जी परिवार द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम भगवान दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर खिरकापुरा स्थित दत्तात्रेय मंदिर में भगवान की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। यह पालकी यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुरुदेव दत्तात्रेय मंदिर पहुंची, जहां पालकी यात्रा का पूजन अर्चन के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर मंदिर में भंडारा महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। जय श्री गुरुदेव। आज भगवान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय जी की पालकी नगर भ्रमण पर निकली थी। श्री गुरुदेव दत्तात्रेय मंदिर शक्ति चौक से यह पालकी निकलते हुए नगर की ओर भ्रमण करते हुए पुनः वापस दत्तात्रेय मंदिर में आकर समापन होता है। तत्पश्चात शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। मेरा समस्त नगरवासियों से, धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि सभी इस भंडारे में उपस्थित होकर दर्शन लाभ लेकर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय श्री गुरुदेव। मैं ठाकुर विश्वेंद्र सिंह बैस। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अजाक्स संघ ने हायर सेकेंडरी स्कूलों में हुई 107 पदों पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती को निरस्त करने की उठाई मांग, धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस पर गुरुद्वारे में किया गया कीर्तन पाठ, गुरु के अटूट लंगर का भी हुआ आयोजन। पोला ग्राउंड में जिला स्तरीय विजयश्री ट्रॉफी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, जिले भर से आए खिलाड़ियों ने किया अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन। और यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, बैठक लेकर आगामी कार्यक्रमों पर की चर्चा, पदाधिकारियों का किया सम्मान। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।